आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 15 मिनट में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सरकार की बड़ी घोषणाएं, महिलाओं को मिलने वाली 2,500 रुपए की राशि, वृद्धा पेंशन की नई रकम, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसे मिलेगा और जिन्हें अभी तक घर नहीं मिला वे कैसे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले 3 महीने के राशन और 1,000 रुपए की मदद की पूरी जानकारी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेस वे पर सुबह घने कोहरे ने भीषण हादसे का रूप ले लिया। एक के बाद एक कई बसें और वाहन आपस में टकरा गए। हादसे के बाद कुछ बसों में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दर्दनाक घटना में 4 लोगों की जान चली गई जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा शोक जताया और राहत व बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। ऐसे हादसे हमें सावधानी की अहमियत याद दिलाते हैं। वीडियो छोड़िए मत, अगली खबर सीधा आपके पैसे से जुड़ी है। बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में विकसित बिहार की दिशा में बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में नई योजनाओं पर गंभीर चर्चा होने की संभावना है। सरकार का साफ संदेश है कि राज्य के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इस बैठक से लाखों युवाओं और परिवारों को नई उम्मीदें बंधी हैं। अब निगाहें इस बात पर हैं कि जनता के लिए कौन कौन से बड़े ऐलान सामने आते हैं। आखिर तक देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी घोषणा अंत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद पर हुए आतंकी हमले के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए जान देने वाले वीरों का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है। ये श्रद्धांजलि हमें याद दिलाती है कि आज की आज़ादी कितने बलिदानों की देन है। बहुत लोग इस नियम को नहीं जानते और नुकसान उठा रहे हैं। भारत ने खेल जगत में एक नया इतिहास रच दिया है। भारतीय स्क्वॉश टीम ने विश्व कप जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ये भारत की पहली विश्व कप जीत मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि हर युवा खिलाड़ी के लिए प्रेरणा बनेगी। ये जीत बताती है कि मेहनत और आत्मविश्वास से भारत हर मंच पर आगे बढ़ रहा है। अगली खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बिहार सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 5 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संयुक्त सचिव पद पर पदोन्नति दी है। इस फैसले से विभागों में कामकाज और निर्णय प्रक्रिया और तेज होगी। सरकार का मानना है कि मजबूत प्रशासन से आम जनता को सीधे लाभ मिलता है। ये कदम व्यवस्था में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कमेंट में बताइए, क्या ये फैसला सही है? केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक संसद में पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। सरकार का दावा है कि इससे छात्रों को बेहतर अवसर और संस्थानों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। ये फैसला आने वाले वर्षों में शिक्षा का चेहरा बदल सकता है। वीडियो छोड़िए मत, अगली खबर सीधा आपके पैसे से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण कई जिलों में सड़क हादसे सामने आए हैं। हापुड़ और ग्रेटर नोएडा में कई वाहन आपस में टकराए, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और धीमी गति से चलने की अपील की है। ठंड और कोहरा दोनों ही लापरवाही की भारी कीमत वसूल सकते हैं। आखिर तक देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी घोषणा अंत में है। भारत और जॉर्डन के बीच कई अहम क्षेत्रों में सहयोग को लेकर समझौते हुए हैं। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और डिजिटल विकास शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। ये समझौते भारत की वैश्विक साख को और ऊंचाई देने वाले माने जा रहे हैं। बहुत लोग इस नियम को नहीं जानते और नुकसान उठा रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में लापरवाही सामने आई है। अचानक निरीक्षण के दौरान ब्लड बैंक बंद पाया गया, जिसके बाद संबंधित कर्मियों से जवाब मांगा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में ऐसी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। अगली खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। केंद्र सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा नवाचार पुरस्कार प्रदान किए हैं। सरकार का कहना है कि इससे स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधान को बल मिलेगा। ये कदम भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
देश को आत्मनिर्भर बनाने में ऐसे प्रयास बेहद जरूरी हैं। कमेंट में बताइए, क्या ये फैसला सही है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार संगठन को और मजबूत करने के लिए जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आने वाले चुनावों को देखते हुए ये नियुक्ति बेहद अहम मानी जा रही है। प्रदेश स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब सभी की निगाहें पार्टी के अगले आधिकारिक ऐलान पर टिकी हैं। वीडियो छोड़िए मत, अगली खबर सीधा आपके पैसे से जुड़ी है। बिहार के वैशाली जिले में प्रशासन ने विकास कार्यों की रफ्तार तेज कर दी है। सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य से जुड़े कई कामों की नियमित समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान हो। सरकार का फोकस है कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ये कदम ग्रामीण इलाकों में भरोसे और उम्मीद की नई किरण बन रहा है। आखिर तक देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी घोषणा अंत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात की है। इस दौरान राज्य के विकास, पर्यटन और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने पहाड़ी राज्यों के सतत विकास पर विशेष जोर दिया। ये मुलाकात केंद्र और राज्य के बेहतर समन्वय का संकेत मानी जा रही है। ऐसी बैठकों से विकास योजनाओं को नई दिशा मिलती है। बहुत लोग इस नियम को नहीं जानते और नुकसान उठा रहे हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती दर्ज की गई है। हाल ही में भंडार में 4.5 अरब डॉलर से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़त देश की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक भरोसे को दर्शाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत भंडार से संकट के समय अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है। ये खबर हर नागरिक के भविष्य से जुड़ी हुई है। अगली खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में घने कोहरे का असर हवाई सेवाओं पर पड़ा है। दिल्ली और आसपास के हवाई अड्डों पर कई उड़ानें देर से चलीं या रद्द करनी पड़ी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर से पहले अपनी फ्लाइट की जानकारी जरूर जांच लें। कोहरे का ये असर अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है। थोड़ी सी सतर्कता बड़ी परेशानी से बचा सकती है। कमेंट में बताइए, क्या ये फैसला सही है? बिहार की राजधानी पटना में एक युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। प्रशासन का कहना है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। वीडियो छोड़िए मत, अगली खबर सीधा आपके पैसे से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने मत्स्य पालन मंत्रालय में शिकायत निवारण प्रणाली को और मजबूत किया है। स्वच्छ शासन अभियान के तहत बड़ी संख्या में लंबित शिकायतों का समाधान किया गया है। सरकार का दावा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे मछुआरों और संबंधित लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। ये भरोसे की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। आखिर तक देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी घोषणा अंत में है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक मासूम बच्ची की जान चली गई। तेज रफ्तार वाहन ने बच्ची को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह हादसा सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सोच की जरूरत बताता है। बहुत लोग इस नियम को नहीं जानते और नुकसान उठा रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नए नेतृत्व से संगठन को नई दिशा और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पार्टी का दावा है कि ये बदलाव जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को और सक्रिय करेगा। आने वाले समय में इसका राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है। ये फैसला राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। अगली खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में आयोजित प्राकृतिक खेती सम्मेलन में किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों की लागत घटेगी और आय बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने किसानों से पर्यावरण के अनुकूल खेती अपनाने की अपील की। सरकार इस दिशा में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दे रही है। ये संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद अहम है। कमेंट में बताइए, क्या ये फैसला सही है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तापमान में गिरावट के कारण बुजुर्गों और बच्चों को खास परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक बाहर न निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। ये मौसम हमें सतर्क रहने की सख्त जरूरत याद दिला रहा है। वीडियो छोड़िए मत, अगली खबर सीधा आपके पैसे से जुड़ी है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता एक बार फिर देखने को मिली है। सरकारी अस्पतालों में नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं और व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा रहा है। डॉक्टरों और कर्मचारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों के इलाज में लापरवाही न हो। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवा मिले।
ये प्रयास आम लोगों के भरोसे को मजबूत करता है। आखिर तक देखिए क्योंकि सबसे बड़ी घोषणा अंत में है। नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किए हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि नवाचार से देश की ऊर्जा जरूरतें आत्मनिर्भर तरीके से पूरी होंगी। ये कदम पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। ऐसे प्रयास भारत को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। बहुत लोग इस नियम को नहीं जानते और नुकसान उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हवाई अड्डे पर भी घने कोहरे का असर देखा गया है। कई उड़ानों में देरी हुई, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जरूर जांच लें। आने वाले दिनों में मौसम की चुनौती और बढ़ सकती है। थोड़ी सी जागरूकता बड़ी असुविधा से बचा सकती है। अगली खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बिहार सरकार ने राज्य को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ विकास योजनाओं पर फोकस तेज कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में नई पहल की जा रही है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचेगा। ये प्रयास राज्य के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। विकास की ये रफ्तार उम्मीदों को नई उड़ान दे रही है। कमेंट में बताइए, क्या ये फैसला सही है? दोस्तों, ये थीं आज की उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी 25 बड़ी और असरदार खबरें। ये खबरें सिर्फ सूचना नहीं थीं, ये आपके हक, आपके पैसे और आपके भविष्य से जुड़ी हुई थीं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप वाकई जागरूक नागरिक हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर बताइए कि आपके इलाके की कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी है। हम फिर मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट, एक और सच्ची खबर और एक और मजबूत आवाज के साथ।